हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th की साइंस के चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक आप पढ़ के आ चुके हो पिछले चैप्टर में कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बेसिक फंक्शंस एक सिंगल सेल परफॉर्म कर देती है। क्या कहा मैंने? सारे के सारे बेसिक फंक्शंस उनकी एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर देती है। बट बात करें अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसके अंदर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दोनों होते हैं। और उन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल सेल काफी नहीं होती है। ऐसे में हमें कई सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स की जरूरत पड़ती है, कई सारी सेल्स की जरूरत पड़ती है जो मिलके एक सिंपल टास्क को, एक कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा करती हैं। तो जब भी ये सेल्स आपकी ग्रुप ऑफ सेल्स बोले एक तरीके से, जो लगभग स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, मिलकर काम करती हो और एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हो, उनके ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं। तो होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो यहां से भी देख सकते हो। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड अ टिश्यू दैट परफॉर्म्स अ सिंगल कॉमन फंक्शन। ठीक है। तो कुल मिला के बात करें, देखो सेल होती है, सबसे पहले सेल का ग्रुप होता है उसे हम टिश्यू बोलते हैं। और जब टिश्यूज के ग्रुप होते हैं तो उसे हम ऑर्गन बोलते हैं। और जब ऑर्गन का ग्रुप बनता है तो ऑर्गन सिस्टम होता है। और ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप होता है तो तब जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये कहानी है इसकी डेफिनेशन की। ठीक है। फिर बात आई दो तरीके के हमारे टिश्यूज बात करने वाले हम, एक तो प्लांट टिश्यूज एंड एक एनिमल टिश्यूज। दोनों को जो है डीप में समझेंगे, तब जाकर हम डिफरेंशिएट करने लायक बनेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस की बात करी है तो प्लांट जो होते हैं, प्लांट की बॉडीज एक जगह पे स्टेबल होती है ना, स्टेशनरी होती है, रुकी हुई होती है। उन्हें मूव नहीं करना पड़ता, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। बट बात करूं मैं अगर एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, मेटिंग भी करते हैं, है ना। उनका घर वगैरह ये सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है। तो दोनों की बॉडीज के अंदर अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी उनके स्ट्रक्चर है बॉडी के, उस हिसाब से जो है उनके अंदर चेंजेस हैं। उन्हीं चेंजेस की वजह से सेल्स जो हैं इनके अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया से होते हैं। ठीक है, मतलब फंक्शन से अलग अलग करते हैं वो। तो उनको हमें डिटेल में अच्छे से एक एक करके समझना है। तो डायरेक्ट अब आ जाओ, सबसे पहले प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले नंबर पे आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। तो बात करते हैं, जो ग्रोथ है प्लांट की वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस रीजन में एक डिवाइडिंग टिश्यू पाया जाता है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। ठीक है। अब रीजन पे डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरीके का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। तीन तरीके के होते हैं, एपिकल, दूसरा होता है इंटरकैलरी, और तीसरा होता है लेटरल। ठीक है। देखो, जहां पे टहनी की टिप होती है वहां पर आपका एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। और यहां पर सेल डिवाइड कर करके क्या करती है, इसको लंबाई बढ़ाती है। इसकी क्या बढ़ाती है? लंबाई बढ़ाती है। ठीक है। तो टहनी की लंबाई बढ़ती चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम। बात करूं इंटर कैलोरी मेरिस्टम की, तो ये जहां जहां प्रेजेंट होता है वहां वहां से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां वहां क्या निकल जाएगी? ब्रांचेस निकल जाएगी। और अगर तीसरे की बात करूं तो तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टम। ये क्या करता है? ये चौड़ाई बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ये चौड़ाई। कभी भी नोटिस किया होगा, जितना आगे की टिप देखोगे शूट की वो पतली होगी, और जितना पेड़ के पास से देखोगे उतनी वो मोटी होगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेटरल मेरिस्टम होता है जो इसकी गर्थ, गर्थ मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई बढ़ा देती है। तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर याद करके जाना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एपिकल मेरिस्टम कहाँ का प्रेजेंट होता है भैया? स्टेम्स की टिप्स पे और रूट की टिप्स पे। और लेंथ बढ़ाता है स्टेम और रूट दोनों की। ठीक है। लेकिन जो उनकी चौड़ाई है स्टेम और रूट की, वो किसकी हेल्प से बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टम की। इस लेटरल मेरिस्टम का नाम क्या होता है? कैम्बियम। क्या होता है? कैम्बियम। ठीक है। और इंटर कैलोरी क्या है? जगह जगह पे प्रेजेंट होती है, जहां से रू वो टहनी वगैरह जो है निकलती है, या फिर छोटी मोटी बर्ड्स भी निकल सकती है। ठीक है। चलो, तो एक तो समझ में आ गया। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरे में क्या क्या रखा है? परमानेंट टिश्यू। क्या बात कर रखी है? परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू क्या कह रहा है, देखते हैं। क्या होगा अगर जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो बनी है उनका क्या होगा? दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड। फाइनली क्या होता है, जब ये अपना काम परफॉर्म कर लेती हैं, ये जो मेरिस्टम पीछे पड़ के आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब इनकी सेल जो है, इनकी एबिलिटी डिवाइड करने की खत्म हो जाती है। और ये जब एबिलिटी खत्म हो जाती है इनकी डिवाइड करने की, तो ये क्या बन जाती है? परमानेंट सेल्स बन जाती है। क्या बन जाती है? परमानेंट सेल, यानी कि परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। इस प्रोसेस में एक परमानेंट शेप आ जाती है, साइज आ जाती है, और फंक्शन भी जो है इसका एक स्टेबल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की वजह से अलग अलग टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। तो यहां पर पढ़ते हैं, सबसे पहला नंबर आया परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। उस एपिडर्मिस की नीचे की कुछ लेयर जो होती हैं उन्हें हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इनमें भी डिवाइडेड होती हैं अलग अलग लेयर, जैसे पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसमें क्या होता है? इसमें अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं,
और पतली पतली उनकी सेल वॉल पाई जाती है। और ये सारी की सारी कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। और अरेंजमेंट बात करूं तो लूज अरेंजमेंट होता है, गैप होता है काफी सारा इनके बीच में, ठीक है। उस गैप को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इस टिश्यू का मेन काम होता है फूड को स्टोर करने का प्लांट के अंदर, ठीक है। कई कई केसेस में क्लोरोफिल भी पाया जाता है इनके अंदर, तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर देते हैं। तो ऐसी पैरेनकाइमा को एक नया नाम दिया गया क्लोरेनकाइमा, याद रखना, ठीक है। ये बात इजी से समझना, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें ऐसे पौधे जो समुद्र में, नदियों में पाए जाते हैं, उनमें इन पैरेनकाइमा के अंदर, इन सेल्स के अंदर काफी सारी खाली जगह होती है, कैविटीज होती है। इस खाली हवा और खाली जगह में ना एयर भर जाती है, और वो एयर का बबल जो है उन्हें हेल्प करता है पानी के ऊपर फ्लोट करने में, तैरने में। तो ऐसे में इस केस में पैरेनकाइमा को एरनकाइमा, एयर से याद रखना, एरनकाइमा बोल दिया जाता है, ठीक है। सिंपल है बहुत, ठीक है। ये तो हो गया पैरेनकाइमा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स के अंदर, वो एक और परमानेंट टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं कोलेनकाइमा। इसकी वजह से पार्ट्स जो है प्लांट के, वो आसानी से बेंड हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं। जैसे टेंड्रिल्स हो गई, स्टेम्स हो गई, क्लाइंबर्स की ऐसे आती है ना, वो इस तरीके से, है ना, वो हो गई। और साथ ही साथ उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जब डंडा लगा देते हो तो इस पे चढ़ जाती है ना, ऐसे डिंग 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 डिंग, है ना, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। कहाँ कहाँ मिलता है, लीफ के स्टोक में। लीफ होती है ना, ये स्टोक, ये लीफ का स्टोक, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला हिस्सा, है ना। ये जो सेल्स है टिश्यू की, लिविंग होती है, लंबी होती है, और कहीं से मोटाई ज़्यादा होती है और कहीं से मोटाई कम होती है। जनरली कॉर्नर पे थोड़ी मोटी होती है ज़्यादा। स्पेस की बात करूँ तो पैरेनकाइमा के कंपैरिजन में यहाँ पे स्पेस कम होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ दिखा रखा होगा, ठीक है, इसमें दिखा रखा है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है। हाँ, तो वो हो गया कोलेनकाइमा। एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। इससे प्लांट की बॉडी हार्ड और कड़क, स्टिफ बनती है, लचीली नहीं होती है, लचीलेपन को खत्म करती है। जैसे कोकोनट का हिस्सा देखा होगा आपने, टाइट होता है ना कितना, वो स्क्लेरेनकाइमेटिस टिश्यू का ही बना हुआ होता है। जो सेल्स होती हैं टिश्यू की डेड होती हैं, बाकी वो दोनों जीवित थी, लिविंग थी। लंबी और पतली होती हैं, ठीक है। और इन पे एक सब्सटेंस होता है लिग्निन, ठीक है। ये वॉल्स इतनी मोटी होती है कि इनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं बचता है, तो मतलब सबसे कम स्पेस होता है इसके अंदर। ये स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल्स के पास। और कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स की वीन्स में प्रेजेंट होता है, सीड की कवरिंग में, या नट अखरोट वगैरह हो गए उनकी कवरिंग में। और ये प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये पैरेनकाइमा बना हुआ है, ये कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की, उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ज़्यादातर ये एपिडर्मिस जो है एक सिंगल लेयर की बनी होती है। लेकिन प्लांट जो आपके ड्राई हैबिटेट्स में, गर्म इलाकों में होते हैं, एपिडर्मिस ये मोटी भी हो सकती है, और हेल्प करती है पानी को लॉस ना होने से। पूरा का पूरा सरफेस जो है प्लांट का, उस पर कई बार ऊपर की कवरिंग एपिडर्मिस कहलाती है। ये हर एक पार्ट के प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं, इसके जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, उनमें कई बार एक वैक्सी चिपचिपा सा वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल सेक्रेट करके रखती है। जो डेजर्ट वगैरह होते हैं ना, तो एक वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल जो इसके ऊपर सेक्रेट करके रखते हैं, जो पानी को एवोपरेट नहीं होने देते गर्मी में, जिससे पानी पेड़ के अंदर बना रहता है। साथ ही साथ मैकेनिकल इंजरी में भी हेल्प करते हैं, मतलब इंजरी नहीं होने देते, फिसल जाती हैं चीज़ें, ठीक है, खरोच वरोच नहीं आती है। और कोई फंगस वगैरह भी इस पे रिसाइड नहीं कर पाती है। तो इसका एक प्रोटेक्टिव रोल है प्ले करने का। साथ ही साथ एपिडर्मल टिश्यू एक कंटिन्यूअस लेयर होती है जिसमें कोई भी स्पेस नहीं मौजूद होता। ज़्यादातर ये सेल फ्लैट होती है, और इनकी आउटर एंड साइड वॉल जो है मोटी होती है इनर वॉल के कंपैरिजन में। लेकिन छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस पे, ठीक है, जैसे लीफ होती है ना, तो इनके एपिडर्मिस छोटे छोटे छेद होते हैं। इन पोर्स को आपको पता ही है क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है दो किडनी शेप की तरह दिखाई देते हैं ना, ये रही, ये देखो, ये दिखाई दे रही, ये रही, 1 2 3, है ना, किडनी की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ से गैस और पानी जो है एक्सचेंज होता है सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से। साथ ही साथ जो ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी का लॉस होता है ना, उसको भी कवर अप करने के लिए, ठीक है। आगे आ जाओ। एपिडर्मल सेल जो होती हैं रूट्स की, जिनका फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। इन रूट्स पे लंबे लंबे हेयर्स होती हैं, देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये रूट है, तो इनके ना हेयर्स होते हैं इस तरीके से। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। कुछ प्लांट्स है जैसे डेजर्ट प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस वहाँ पे ना मोटी लेयर होती है, और उन पे एक सब्सटेंस पाया जाता है क्यूटीन। ये क्या होता है, वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है इस केमिकल की। ये पानी को क्या करता है, बाहर जाने नहीं देता। जो आउटर लेयर होती है ब्रांच की, ट्री की, वो यंग स्टेम से थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होता चला जाता है ना, उसके प्रोटेक्टिव टिश्यू उनमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। एक सेकेंडरी मेरिस्टम धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ दिखाई देना, कई बार आपको देखी होगी आपने इस तरीके की पेड़ की छाल, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ना, इस तरीके से। ये कोर्क सेल्स होती हैं, ये डेड होती हैं, और इनके अंदर कोई स्पेस नहीं होता। इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है सबरीन, जो इन्हें गैसेस और वाटर के लिए क्या कराता है, इम्परवियस बनाता है, अंदर बाहर जाने से हेल्प करता है, ठीक है। और मतलब रोक लेता है उन्हें, जाने नहीं देता, परमिट नहीं करता उन्हें।
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अब सेकंड पढ़ते हैं, तो सिंपल हमारा क्या था, सिंपल था, है ना। अब कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। अभी तक हमने कई तरीके के डिस्कस कर लिए हैं, अब उनमें से एक तरीके का और है। ऐसे टिश्यू हम सिंपल परमानेंट टिश्यू जो पढ़ के आ चुके हैं। अब दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं और ये एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप्स के, सिंपली बात करूँ तो, है ना। और ये सारी सेल्स आपस में तालमेल मिलाकर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती है। उसमें क्या था, उसमें एक ही तरीके की सिमिलर सेल्स थी, इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल्स हैं। जैसे जाइलम एंड फ्लोम, ये कुछ एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यूज हैं और इन्हें वैस्कुलर बंडल्स भी बोला जाता है। इसी की वजह से जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जी पाते हैं प्लांट्स, ठीक है। जाइलम में जो है ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स की चौड़ी वॉल होती हैं और इनमें से ज़्यादातर डेड सेल्स होती हैं जब मैच्योर हो जाती हैं। ट्रैकिड्स और वेसल जो है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये देखो, ऊपर पानी आराम से सर्कुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सर्कुलेट मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वाटर मिनरल्स वर्टिकली ऊपर। पैरेन्काइमा की बात करूं मैं, पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। और जाइलम फाइबर जो है वो सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो चारों का काम बता दिया है, पानी ऊपर ले जाने का काम, स्टोर करने का काम और सपोर्ट करने का काम, ठीक है। फ्लोएम जो है 5 टाइप्स के सेल्स का बना होता है, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स ट्यूब जैसी दिखाई देती है और इनकी छलनी जैसी जो है वॉल होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं उसके अंदर। फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीव से पूरी बॉडी के अंदर। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर फ्लोएम सेल्स बाकी की सारी क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है। कैसी होती है, लिविंग सेल्स, ठीक है। बस इतना ही था। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल टिश्यू के बाद 1 2 3 4 पेज हो रहे हैं, फटाफट कर लेते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं हमें अपनी चेस्ट की मूवमेंट एहसास होता है। तो ये किस तरीके से हमारी बॉडी मूव करती है, क्या हमारे अंदर कोई स्पेशल सेल्स हैं? यस, हमारे अंदर स्पेशल सेल्स हैं, उन्हें बोलते हैं मसल सेल्स। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर जो है मूवमेंट हेल्प करती है, ठीक है। अब देखो, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती कहाँ है, वो लंग्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ब्लड द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर ली जाती है। ऑक्सीजन काम क्या है, क्यों चाहिए भाई सेल्स को? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप पढ़ के आ चुके हो, है ना। ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और जो भी फूड वगैरह ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये ऑक्सीजन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पढ़ के आप 10th क्लास में पढ़ोगे उसके बारे में, ठीक है। और फाइनली फिर जो है लीवर और किडनी पे ले जाता है ब्लड, जहां पर वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ब्लड और मसल्स आपके दोनों एग्जाम्पल है टिश्यू के जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वो थोड़े से डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्लांट टिश्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से टिश्यू है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ब्लड एक कनेक्टिव टाइप का टिश्यू है और मसल्स हमारी मस्कुलर टिश्यू है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना एनिमल बॉडी के ऊपर, वो एपिथेलियम टिश्यू होता है। ये हमारे पूरे ऑर्गन और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी खाली जगह है वहां पे कवर अप करने के काम आती है। साथ ही साथ ये बाहर से आने वाले जो भी उल्टे सीधे डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकती है। जैसे स्किन हो गई, है ना, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग हो गई, एल्विलाई की हो गई, किडनी की ट्यूब्स हो गई, ये सब एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है। इसकी सेल्स टाइटली पैक्ड होती है ताकि कोई भी अंदर घुस ना पाए और ना अंदर से बाहर निकल पाए। इनके अंदर थोड़ा सा एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो इन्हें आपस में जोड़े रखता है। कोई भी चीज़ जो है इस बॉडी से एक लेयर एपिथेलियम से पार जरूर करता है। एज ए रिजल्ट जो परमेबिलिटी इन सेल्स की एपिथेलियम की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है मटेरियल्स के एक्सचेंज करने पे बाहर के इन्वायरमेंट से। मतलब बड़ी वो होती है, टाइटली होती है, तो क्या चीज़ अंदर जानी चाहिए क्या चीज़ बाहर, बड़ा कंट्रोल रहता है उसका, ठीक है। अलग अलग एपिथेलियम जो है अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जो आपस में मिलकर काम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ब्लड वेसल्स की या लंग एल्विलाई की, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन मेनली काम होता है, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। इन्हें हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल जो है बहुत पतली और फ्लैट होती है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। हमारे कहाँ पे होते हैं, इसोफेगस में होता है, फूड पाइप में होता है। और हमारी स्किन जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ये भी स्क्वेमस की बनी होती है। ये हमारे अंदर वियर एंड टीयर में भी हेल्प करती है, जैसे कोई चोट वोट लग जाती है ना तो अंदर चीज़ों को नुकसान होने से बचाती है हमारी स्किन। इसे हम सिंस दे आर अरेंज इन पेशेंट ऑफ लेयर पैटर्न ऑफ लेयर सॉरी द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा काइंड क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अब जहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन होता है अंदर लाइनिंग पे इंटेस्टाइन की, एपिथेलियम सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है लंबी लंबी। इन्हें बोलते हैं हम कोल्यूमिनर एपिथेलियम। कोल्यूमिनर का मतलब क्या होता है, कॉलम टाइप, पिलर टाइप, है ना, इस तरीके से। ये आपकी पाई जाती है वहाँ पर। जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है, वहाँ पे क्या होती है, छोटी छोटी सिलियाज होती हैं। सिलियाज क्या होती हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। वो क्या करते हैं, ये मूव कर सकते हैं और म्यूकस को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, बलगम को। इसे हम सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल केस हो गया कोल्यूमिनर का ये। अब बचा लास्ट क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूब शेप होती है, ये किडनी की ट्यूब्स पे पाई जाती है, सैलिवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में पाई जाती है, जहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
कई बार ये स्पेशलाइज हो जाते हैं वर्क के अंदर और इन्हें ग्लैंड सेल्स बोला जाता है, जो कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं ग्लैंड से, ठीक है। तो इन्हें क्या नाम दे दिया जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम नाम दे दिया जाता है, जब ये ग्लैंड की तरह काम करते हैं, स्वेट ग्लैंड होती है ना उस तरीके से, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड हो गई, इस तरीके से। बचा कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और साथ ही साथ लिक्विड टिश्यू भी है, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर सभी चीज़ों को ये आपस में जोड़ने का काम करती है। टिश्यूज के अंदर सेल जो है लूजली स्पेस्ड होती हैं और एक लिक्विड के अंदर ये ट्रैवल कर रही होती है। मैट्रिक्स ज़्यादातर जेली लाइक फ्लूइड होता है, डेंस भी हो सकता है, थोड़ा गाढ़ा भी हो सकता है। नेचर जो है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है फंक्शंस के ऊपर। जैसे ब्लड का तो लिक्विड ही होता है। अब देखो लिखा आ गया, ब्लड का फ्लूइड जो है लिक्विड होता है, उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, सोल्ट होते हैं, हार्मोन होते हैं। ब्लड जो है फ्लो करता है और गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। बोन एक और एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये साथ ही साथ मसल से भी जुड़े हुए होते हैं, जिससे हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है मसल्स की। ये स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। बॉडी आपकी जो बोन होती है ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है। किसी किसी केसेस में होता है, वो बात अलग है। बोन सेल्स जो है आपकी एक हार्ड मैट्रिक्स में होती है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड की बनी होती है, ठीक है। दो बोन्स आपस में कनेक्टेड हो सकती है और उस टिश्यू को हम बोलते हैं लिगामेंट। ये टिश्यू बड़ा इलास्टिक होता है, खींच सकता है ये रबड़ की तरह। स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत होती है। लिगामेंट्स में मैट्रिक्स बहुत कम होता है और ये बोन्स को बोन से कनेक्ट करता है। इसी तरीके से टेंडन होता है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, ये दूसरे तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। ये धागेदार होता है, थोड़ा फाइब्रस, और इसकी भी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ बहुत काफ़ी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। कार्टिलेज आपके कानों में पाया जाएगा, है ना, और नाक की टिप पे पाया जाता है। इसमें प्रोटीन एंड शुगर होता है। यहाँ से बोन सरफेस थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में और लैरिंग्स में पाया जाता है, ठीक है। इनको हम बैंड कर सकते हैं लेकिन बट बोन्स को नहीं कर सकते। ऐसी है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। ब्लड वेसल्स के पास पाया जाता है, नर्व्स के पास पाया जाता है, बोन मैरो में। हमारे ऑर्गन्स के स्पेस को फिल करने के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए और टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए काम आता है। फैट का स्टोर होता है हमारी बॉडी में। फैट जो है एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, जो स्किन के नीचे होती है, इंटरनल ऑर्गन के बीच में। जो सेल्स है इस टिश्यू की, वो फैट ग्लोब्यूल से स्टोर हो जाती हैं और ये एक इंसुलेटर का काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी गर्म भी बनी रहती है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में लंबी लंबी सेल्स होती है, जिन्हें मसल फाइबर्स बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को मूव कराने के लिए हेल्प करती है। मसल्स में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके हमारी बॉडी के अंदर मसल्स का मूवमेंट करता है। खुद ही देखो ना यार, नॉर्मल अगर आपको किसी चीज़ को नहीं पकड़ना तो आपके मसल्स रिलैक्स रहती है। जब आपको किसी चीज़ को पकड़ना होता है तो आपके हाथों की मसल्स क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। हम कुछ मसल्स को अपने हिसाब से अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, लेकिन कुछ जिनको हिला सकते हैं उन्हें वॉलंटरी बोलते हैं और जिनको नहीं हिला सकते वो इनवॉलंटरी बोलते हैं। जो वॉलंटरी वाली मसल्स है स्केलेटल मसल्स भी कहलाती है, क्योंकि हमारी बोन से अटैच होती है और हमारी बॉडी की मूवमेंट करती है। माइक्रोस्कोप में अगर इन मसल्स को देखोगे तो इन पर लाइट और डार्क कलर के बैंड दिखाई देंगे। ये दिखाई दे रहे हैं, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, है ना, ठीक है। और स्ट्रेन दिखाई देंगे, एक तरीके से धब्बे दिखाई देंगे, ये देखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे। इन्हें स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। जो सेल्स है टिश्यू की लंबी होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, अनब्रांच, अनब्रांच मतलब स्ट्रेट होती है, कहीं से कोई ब्रांचिंग नहीं होती, और कई बार एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। जो मूवमेंट है फूड का हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर और हमारे ब्लड वेसल्स का रिलैक्स होना, ये सब इनवॉल्यूंट्री मूवमेंट्स होती हैं। हम अपनी मर्जी से इनको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी आइस के आइरीज में पाए जाते हैं, यूरेटर्स में पाए जाते हैं, लंग्स के ब्रोंकाइज में पाए जाते हैं। लॉन्ग्स जो इनकी सेल्स है ना, वो नुकीली होती है एंड से। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इन्हें अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई स्ट्रेशंस नहीं होते, निशान नहीं होते ऐसे। मसल्स हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है पूरी लाइफ भर, कभी नहीं रुकती है। अगर वो रुक गई तो आप भी रुक गए, है ना। हार्ट मसल सेल जो है सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच देखो जुड़ी हुई है ना, आपस में कनेक्टेड है, और एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। लास्ट है नर्वस टिश्यू। हम देखो बहुत सारी एबिलिटी होती है हमारे पास। हम क्या करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, किसी एक्शन का रिएक्शन देते हैं। जैसे आपको किसी ने चुटी मारी तो आप क्या करोगे, थप्पड़ मारो, पैड, है ना। तो इनके एक टिश्यूज अलग होता है, इसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू, और सेल्स इनकी अलग होती है, नर्व सेल, ठीक है। हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स सारी नर्वस टिश्यू मिलाती है मिलकर, और इनके सेल्स को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स में एक सेल बॉडी होती है, ठीक है, बाकी का एक पार्ट होता है एक्सोन, और ये एंडिंग होती है। शुरू में हेयर लाइक डेंड्राइट्स होते हैं, जो किसी भी इंपल्स को रिसीव करते हैं। जो चूटी काटी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, वो ये रिसीव करते हैं। फिर वहाँ से होते हुए जो इंपल्स है एंड तक पहुँचता है। फिर एंड से निकलने के बाद कुछ केमिकल रिलीज करता है, वो फिर केमिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूसरे न्यूरॉन को देते हैं, और इस तरीके से पास करते चले जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। इस तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन काम करता है एनिमल्स के अंदर, कोऑर्डिनेशन का और स्टिमुलस का। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू।